ज्यादा इशू हो जाएगा एप्पल इकोसिस्टम वालों को। वियान हमारे साथ है और इनफैक्ट एप्पल के ये भी फैन है, पर वियान अभी आई थिंक ओवरऑल एप्पल की बात बहुत होती है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो उसके यूजर्स उतने नहीं हैं, कंपैरिजन में भी नहीं है जो इतने एंड्रॉयड यूजर्स हैं। लेकिन हाँ, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, यूरोप का एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं। संदीप जी ने कहा कि अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है एप्पल की तरफ से, तो क्या एप्पल के लिए एक बड़ी मुसीबत बनेगी और साथ में वो लोगों के लिए भी जो एप्पल के डिवाइसेस यूज करते हैं? वैसे डिफिकल्टी जरूर आएगी एप्पल वालों, मतलब जितने यूजर्स है। अब जो नए प्रोडक्ट्स भी आए एप्पल के, उसमें इन्होंने जैसे आईफोन है और मैकबुक एयर 1 है जो M1 प्रोसेसर के साथ है, वो वी नीड, हमारे को दोनों को सेपरेट चार्जर चाहिए। पर जो आईपैड और मैकबुक आया है नया, उन दोनों में उन्होंने सेम निकाला है। मुझे जो लग रहा है आने वाले टाइम में ये एक ही सिस्टम में अपग्रेड करेंगे एप्पल। अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छा है। मैं एज ए यूजर मैं बहुत परेशान हो गया था, इतने सारे मेरे चार्जर बन गए थे इसके लिए, एप्पल वॉच के लिए, मैकबुक के लिए। तो मैंने एक बहुत अच्छा डिवाइस देखा जिसके अंदर जो पोर्ट की बात हुई थी, एक वायरलेस चार्जर आते हैं जिससे आपका पूरा एक ही सिस्टम, अब सारी चीजें चार्ज हो जाती है। आपका वॉच, हाँ, लेकिन बहुत स्लो होता है वियान वो। वो जरूर स्लो होता है, बट उसमें एक और प्रॉब्लम ये है, वायरलेस तो टेक्नोलॉजी स्लो ही होगी जी। इतनी फास्ट नहीं होती। बट उसमें ये भी होगा कि एंड्रॉइड वाले भी जो फोन है वो चार्ज हो जाते हैं, बट वो भी स्लो ही होंगे, और हर एक एंड्रॉइड में वो फीचर नहीं है हम्म। वायरलेस चार्जिंग का। अब यही है कि एप्पल को डिफिकल्टी हो, ये आएगा, बट अगर कंज्यूमर के वो देखेंगे, इंटरेस्ट डालेंगे, तो दे शुड अडेप्ट टू दिस। बट डिफिकल्टीज आएगी, मतलब ठीक है, एज ए। लेकिन अच्छी बात है कि हम ई वेस्ट भी कम करेंगे और हमारी लाइफ भी आसान होगी। अब पंकज जी, क्योंकि ये चर्चा हुई है और आप चर्चा के में शामिल रहे हैं, क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या चैलेंजेस है इस चीज को लागू करने के लिए कि हम सिंगल चार्जर या जैसा आपने कहा कि सिंगल पोर्ट की तरफ बढ़े? इसमें देखिए, मैंने सारे आपको बताए हैं कि इसमें क्या चैलेंजेस हमारे पास है। कोई दुनिया में ईयू के अलावा कोई ऐसी चीज सोच नहीं रहा है, और कंज्यूमर बिहेवियर हमें स्टडी करना पड़ेगा कि आप, अगर आपका ये कॉमन पोर्ट हो तो उससे ई वेस्ट कुछ कम होगा कि नहीं होगा। जैसे अगर आपके पास एक लैपटॉप है और एक मोबाइल फोन है, तो क्या आप उसका सेम चार्जर होगा? मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो वी विल नॉट बी रिड्यूसिंग द ई वेस्ट। सी टाइप चार्जर की जो पॉपुलैरिटी है वो उसके आर्किटेक्चर की वजह से है, एंड दैट इज व्हाई दिस वर्क ओवर लास्ट 2 डिकेड्स जो हम इंडस्ट्री कर रही है, उससे ये बहुत फायदा हुआ है कि रैशनलाइजेशन हुई। देखिए, एप्पल जो है, एप्पल इज द क्रेडल ऑफ ऑल इनोवेशन। इनोवेशन आपकी iOS और एप्पल से शुरू होती है, और वो जो एफिशिएंट जो सिस्टम है, बिकॉज वो एक बिल्कुल अलग सेगमेंट है, कोई 1.5-2% इंडिया में वॉल्यूम है जी। तो उनका एक कंप्लीटली डिफरेंट इकोसिस्टम है। वो कंज्यूमर्स डिफरेंटली सोचते हैं, उनकी परचेजिंग, जैसे एप्पल अब चार्जर साथ में नहीं देता है, बीइंग एनवायरमेंटली कॉन्शियस, बट हमने कंज्यूमर्स से किसी से ये नहीं सुना कि उनको कोई इस चीज की तकलीफ हो रही है। तो वो बहुत ही इवॉल्व कंज्यूमर है, तो इसलिए वहां पे जो iOS का इकोसिस्टम है उसको हमें बिल्कुल अलग रखना चाहिए। उसको इस जो कॉमन पोर्ट है उसमें हमें, आई थिंक वी शुड नॉट इंक्लूड दैट इन द डिस्कशन ऑन द कॉमन पोर्ट। जी जी। तो यहां पर संदीप, वैसे तो एप्पल आधा 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 मान सकते हो, उन्होंने एक तरफ तो एक साइड पे तो टाइप सी लगा दिया, दूसरे साइड पे अभी भी वो लाइटनिंग पे अटके हुए हैं। खैर, जो होगा होगा। लेकिन पंकज जी जो बात कह रहे हैं वो मुझे भी लग रही है, उस बात में दम है कि क्या सच में ई वेस्ट को रिड्यूस करेंगे। मान लीजिए घर में 4 अलग अलग तरीके के 4 फोन है, अब 4 लोग एट ए टाइम तो होंगे नहीं कि मैं एक ही जगह सुबह मैंने चार्ज कर लिया तो फिर दिन भर चल रहा है। चारों के पास अपने अपने चार्जर होंगे ही होंगे। अच्छा, फिर ये बात कही जा रही है कि आप फोन बदलेंगे, चार्जर नहीं। लेकिन चार्जर तो आधी उम्र के होते हैं फोन के भी, एक फोन में 3 बार आपको नए चार्जर खरीदने पड़ जाते हैं। तो क्या ये बात भी ज्यादा प्रैक्टिकल लग नहीं रही मुझे कि आपका फोन तो खराब हो गया लेकिन चार्जर चले जा रहा है, आप अगला फोन लाए लेकिन चार्जर आपने नया नहीं लिया? तो इसकी प्रैक्टिकलिटी पे मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, कैसे होगा ये? आपको डाउट है, मेरे को पूरा कंफ्यूजन होता है। जब भी हम लोग के पास नए डब्बे आते हैं फोन के, बहुत सारे ब्रांड्स ने फोन में से अपना चार्जर तो गायब कर दिया, लेकिन जो फोन की रैपिंग है वो अभी भी प्लास्टिक में आ रही है।
उसके अलावा आप फोन जब लेंगे तो आपको चार्जर, अगर बाई चांस आप पुराना फोन 3-4 साल से यूज कर रहे थे और उसके एक्सचेंज में आपने फोन लिया है, तो एक्सचेंज वाले तो चार्जर भी साथ में ले लेंगे, कहेंगे जो जो एवरीथिंग दैट वाज इन अ बॉक्स हाँ, वो आप दे दो। दीजिए, तभी आपको बेस्ट वैल्यू मिलेगा। वरना सीधे सीधे चार्जर गायब हो गया, केबल गायब हो गई, बॉक्स गायब हो गया, 1-2 हजार रुपए तो ऐसे ही काट लेंगे वो लोग। तो अगर पूरी वसूली करनी है तो आपको देना है। और हर साल हम इतने सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, चार्जर्स के नए नए आते जा रहे हैं। सब मतलब हर एक ब्रांड्स ये भी कहते थे हमारे में ताबड़तोड़ चार्जिंग की स्पीड है, हम 100 कर गए, 120 कर गए। उसमें कोई हाईवे वाला लिमिट नहीं लगा है वहां पर कोई भी। तो इस हिसाब से चार्जर भी नए आ रहे हैं। कोई कहता है 15 मिनट में फोन चार्ज कर देंगे, 10 मिनट में चार्ज कर देंगे। जी। चार्जर्स तो गायब करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज लगता है। और साथ ही साथ ब्रांड्स ये भी कहते हैं कि हम इतनी चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, ये नहीं कहते हैं कि हम कम में ही करेंगे, जो 15 हमारे स्टैंडर्ड होते हैं वो नहीं कहते। उसमें हमेशा बोलते हैं चार्जिंग, यानी कि नया चार्जर तो लोग लेंगे, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोर्ट, उससे फायदा ये होगा कि लोग कहीं पर भी जाएंगे वो पोर्ट उन्हें इजीली मिल जाएगा, चाहे उनके फ्रेंड्स हो, उनके ऑफिस में कुलीग्स हो, तो किसी का काम नहीं अटकेगा। ई वेस्ट में इसका कितना योगदान होगा वो अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि ऐसा कोई मेजर इंपैक्ट इस चीज से नहीं आ रहा है बनस्बत इसके अलावा जो पुरानी डिवाइसेस है जिनका ढंग से हम हटा नहीं सकते हैं या उसको हम राइट ऑफ नहीं कर सकते, उनसे ज्यादा ई वेस्ट का खतरा है जी, बनस्बत की नए चार्जर है। बिल्कुल। मैं पंकज साहब यहाँ पे एक बात